गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्
ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं। भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिओम हरिओम। मंगलाचरण का श्लोक आप पढ़ें, पेज 1 इस पुस्तक में। इंडेक्स के बाद यतः सर्वाणि भूतानि मिल गया आपको। पेज 1। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय राम श्री राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। हरिओम हरिओम हरिओम। एक जीव के पास 3 समस्या होती है, जिसके कारण उसको एक कष्ट से दूसरे कष्ट में जाना पड़ता है। कठोपनिषद में ऐसा नहीं लिखा कि एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना है। वहाँ लिखा मृत्यु समृत्युवाप्नोति यह इह नानेव पश्यति। वो एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु में जाता है। हम जब मृत्यु बोलते हैं तो केवल बाहर की मृत्यु मत समझिएगा। हाँ, फोन बंद कर लें। आप बाहर की मृत्यु मत समझिएगा। जो अहम में जो परिवर्तन होता है, जिस परिवर्तन को हम अहम में नहीं चाहते, वही मृत्यु है। दैट इज कॉल्ड आध्यात्मिक मृत्यु। आधिभौतिक मृत्यु बॉडी की हो गई। आध्यात्मिक मृत्यु है हमारे पास एक ऐसा अवांछित सीमित अहम आया, अनडिजायर्ड लिमिटेड आई, which I am suffering, but I can't drop it. This is called death. अवांछित सीमित अहम सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? हाँ, न सुनाई पड़े तो आप हाथ उठा दीजिएगा, किसी पे नहीं, बस ऐसे उठा दीजिएगा। सुनाई पड़ रहा है? अच्छा। तो वॉल्यूम बढ़ाएं थोड़ा। अच्छा, जो अवांछित सीमित अहम में जो आपके पास रहता है, छोड़ता नहीं है, the undesired limited I which does not leave you, you suffer from the I
but you cannot leave that eye. That is called the आध्यात्मिक मृत्यु of a person. क्योंकि उसका अनंत के साथ वियोग हो गया है। जैसे भौतिक शरीर छूटता है तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है, उसको आप भौतिक मृत्यु बोलते हैं। जब सीमित अहम असीम अहम को छोड़ के करता है, भूल के करता है, उसको आध्यात्मिक मृत्यु बोलते हैं। इसीलिए कठोपनिषद ने बोला, मृत्यो समृत्युमाप्नोति यह इह नान्यव पश्यति। बोले इसके 3 कारण हमने बनाए हैं जीवन में। एक तो है कि हमारे पास जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, जो हम बोलना चाहते थे नहीं बोल पाए। उसका कारण है हमारे जीवन में थोड़ा नियंत्रण कम है। नियंत्रण कम होने को ही अधर्म बोलते हैं। ऐसा नहीं कि नियंत्रण कम है तो बात खत्म होगी, तो अनियंत्रित हुए। फिर वो 3 शब्द है, एक परतंत्र है, एक स्वतंत्र है और एक अतंत्र है। पकड़िएगा हम जो बोल रहे हैं। बोले स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? देखो तुम स्वतंत्र रह नहीं पाओगे, अपने मन पे इतना नियंत्रण है नहीं। परतंत्र नहीं होगे तो स्वतंत्र अतंत्र हो जाओगे। गुरु के परतंत्र हो जाओ, शास्त्र के परतंत्र हो जाओ, भगवान के परतंत्र हो जाओ। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट। परतंत्र, स्वतंत्र और अतंत्र। अतंत्र मतलब नॉट अंडर एनीबॉडीज कंट्रोल। इसी को बोलते हैं धार्मिक विकलांगता। व्यक्ति में सब कुछ है, लेकिन वो जो उसने अपनी एक इमेज बनाई थी कि हम ये बन जाएंगे, वो नहीं बन पाता, क्योंकि वो अपने आप पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। और इस दूसरी जो कमजोरी है जीव की, उसको बोलते हैं अविश्वास। वो नहीं मान पाता कि एक ईश्वर है, ईश्वर करता है, ईश्वर अनुग्राहक है, भगवान हमको देख लेगा, जो भगवान ने दिया है ठीक ही दिया होगा, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो परिस्थिति को प्रसाद नहीं बना पाता, विषाद बनाता है। कर्म को पूजा नहीं बना पाता। कर्म को पूजा बनाना और परिस्थिति को प्रसाद बनाना, स्पेशली जिसको आप नहीं कर पाए दूर, करना चाहिए। अच्छी परिस्थिति आप लाने का प्रयास करिए, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन आपको पता चलेगा कोई ऐसी बातें होती हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं, कोई ऐसी बीमारी होगी, पैसे की सिचुएशन होगी कि हम बहुत दूर करना चाहे लेकिन वो नहीं हटी। हम उसको लेके बहुत परेशान हुए। आप उसी को लेके परेशान हुए हैं, उस इशू से, उस पर्सन से, उस परिस्थिति से जिसको आप बदलना चाह रहे थे और वो नहीं बदली। ऐसा नहीं कि हमने प्रयास नहीं किया था, आई ट्राइड। उन्होंने बहुत प्रयास किया उसके लिए, शायद प्रार्थना भी किया, वैष्णवी देवी गए, जो कुछ भी करना, नहीं बदली। वो तंग आ गए उससे। कब तक रहेगा पता नहीं। आपके अंदर ईश्वर पे विश्वास नहीं था। हम ये मान नहीं पाते कि शायद कोई प्रयोजन होगा ईश्वर का इसमें, तो अच्छा है, शायद हमें कुछ जरूरत है इसकी। मन के अंदर कहीं एक विषाद, क्रोध, इरिटेशन, क्या बोलें उसको, रिएक्शन छिपा रहता है। 2 प्रॉब्लम हो गई। जो तीसरी बड़ी समस्या हमारे सामने, जिसको हमको बिल्कुल नहीं लगती, उसका नाम है आत्मा का
पूर्ण ज्ञान नहीं होना, नितांत ज्ञान नहीं है आत्मा का। नितांत ज्ञान हो तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आई डोंट नो आत्मा एट ऑल, बट आई नो इट रॉन्गली, दैट इज एन इश्यू। अगर रस्सी पे सांप, अंधेरा पूरा रहे तो बिल्कुल दिखे ही ना कुछ, और पूरा प्रकाश रहे तो भी ना दिखे। लेकिन यहां थोड़ा उजाला थोड़ा अंधेरा, इसलिए जिसको डस्क बोलते हैं, हाफ नाइट हाफ डे है, उससे हमने अपने आप को छोटा समझा, बड़ा समझा, लगा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आपको क्या पता, आपको क्या पता कि हमारा क्या हाल है, किस किस फेजेस से हम गए हैं इस जीवन में। द फेजेस विच आई हैव गॉन थ्रू, यू डोंट नो। किसी का लाइफ हमारे तरह तो नहीं है, और भगवान किसी का जीवन हमारे तरह मत बनाना, तो कोई हमारी तरह बेवकूफी ना करे। निश्चित रूप में आपने ये सब सोचा होगा। विशेष रूप से हमारे बच्चे तो कभी ना हमारी तरह रहे। हम मूवमेंट में हैं। ये 3 गलतियां हैं हमारे ऊपर। शास्त्र क्या बोलें आपसे, अच्छा शब्द बोलें, गड़बड़ शब्द बोलें। जैसे ही आप साधक बनते हैं, आप तीनों पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या ये अनियंत्रित जीवन ठीक है? क्या हमारा गुस्सा ठीक था? क्या, क्यों नहीं हम भगवान को यहां एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? भगवान, हम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए? हम क्यों नहीं भगवान के प्रति समर्पित हो पाए? और क्यों हम, जब चैतन्य आत्मा ब्रह्म है, क्यों हम अपने आप को दुखी सुखी संसारी मानते हैं? क्या सच में सही है? जैसे ही आप अपने अनुभव पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह मतलब समझ रहे हैं ना क्या? यू डाउट इट्स वैलिडिटी। आप किसी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, आपने किसी पे ब्लेम नहीं लगाया है, यू आर नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट यू डाउट द वैलिडिटी ऑफ योर एक्सपीरियंस अबाउट दीज 3 थिंग्स. Gurudev used to say, that is a point where seeker is born. साधक का जन्म पूजा करने से नहीं होता. कोई पुजारी हो सकता है, रावण पुजारी था. जप करने वाला जप कर सकता है खूब, हो सकता है साधक ना हो. वो धार्मिक व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, पुण्यशाली है. बहुत मुश्किल है साधक होना. ध्यान देकर सुनिएगा. हो सकता है कोई सत्संगी हो, साधक ना हो. ऐसे भी लोग देखते हैं हम. हाँ, सत्संग सुनते सुनते हो जाएंगे. अच्छी बात यह है. दिस इज गुड न्यूज. लेकिन आपके अंदर प्रश्न आता है कि नहीं आता है? आता है, वो चला जाता है. जिस दिन ठहर जाएगा ना, अर्जुन के अंदर प्रश्न ठहर गया. उसने बोला, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम शोषणम इंद्रियाणाम. बोले, हम लगता नहीं कोई चीज हमको शांति दे सकती है. अवाप्य भूमाव सपमत्न वृद्धम. आप हमें बिना शत्रु के पूरी जमीन दे दीजिए. अरे राज्यम सुराणाम अपि, आप स्वर्ग दे दीजिए. इट वॉज नॉट अ क्यूरियोसिटी, कौतूहल नहीं था वो. चुभ गई बात. इट प्रिक्ड इट बैडली. गुस्सा आए और चुभ जाए कि क्यों गुस्सा आया हमें आज. चुभता नहीं हमें. जिस दिन चुभन होगी ना, दर्द होगा ना. साधक के दर्द होता है, बाकी की क्यूरियोसिटी रहती. साधक कोई आसान नहीं बनना. बोले, इतनी दूर से आए, हमको साधक तो बोल दीजिए.
गिरते पड़ते हम आए यहाँ। नहीं, कुछ अंश में तो साधना ही, वरना क्यों आएंगे, लेकिन उसका अंश बढ़ा। प्रश्न है कि आपको अपना दुख क्यों मालूम पड़ता है, क्रोध क्यों मालूम पड़ता है? जो धर्म के बारे में जो पहली वीकनेस थी, उसको दूर करने के लिए धर्मशास्त्र और वाल्मीकि रामायण है विशेष रूप से। जो दूसरी वीकनेस है विश्वास के स्तर पे, उसको दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण और तुलसी रामायण है। जो तीसरी वीकनेस है अज्ञान की, उसको दूर करने के लिए उपनिषद है। और उसी का एक सार यहां पे योग वाशिष्ठ आया है। सबका अपना स्थान है, आप पकड़िएगा। अगर हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति इस डायरेक्शन में इसने काम नहीं किया है, इस ग्रंथ से ठीक से इसने, क्या बोलते हैं उसको, उसने स्नान नहीं किया, इज नॉट ड्रेंच्ड बाय दैट ग्रंथ, इसीलिए इसके में भक्ति की कमी है, या इसके में धर्म की कमी है, या इसके में ज्ञान की कमी है। योग वाशिष्ठ वेदांत का थोड़ा प्रौढ़ ग्रंथ है, ध्यान देकर सुनिएगा। तो बहुत हमने सोचा कि इसको लें कि ना लें, तो फिर सोचा कि नहीं लेना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे साधक हैं, कई वर्षों से आ रहे हैं, कई लोगों ने तो सारे उपनिषद सुने हुए हैं। लेकिन बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। अब हम आते हैं इसके विषय पर। देखो, ये प्रकरण ग्रंथ नहीं, ये सिद्धांत ग्रंथ है। दो ग्रंथ होते हैं, जैसे तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, पंचदशी, ये सब प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण मतलब प्रक्रिया जिसमें बताई गई हो। आत्मा तत्, हम जैसे कि दृष्टादृश्य विवेक है, पंचकोश विवेक है। What is the process to reach the self which is of infinite nature? चाहे जो भी प्रक्रिया बताया जाए, उसको बोलते हैं प्रकरण ग्रंथ। टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र के एक एस्पेक्ट को हाईलाइट किया जाए। शास्त्र एक देश संबद्ध। सिद्धांत ग्रंथ मतलब क्या है? इसमें आत्मा कैसे चेतन है, कैसे पूर्ण है, इसके बारे में कोई खास बात नहीं किया जाएगा। इसमें लास्ट स्टेटमेंट दिया जाएगा अधिकतर जगह। फिर से बोल देते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू इलस्ट्रेट हाउ आत्मा इज कंप्लीट, व्हाट इज द, it will be said this is the nature of Atma. You should have gone through it already. Don't ask how, I will say what. This is called text of conclusive statement of truth. It is not going to explain methodologies. चले ना? वाह! इस योग वाशिष्ठ का नाम महारामायण भी है, आर्ष रामायण भी है, वशिष्ठ रामायण भी है, ज्ञान वशिष्ठ रामायण भी है, वाशिष्ठ भी है। वशिष्ठस्य इति वाशिष्ठ। हाँ, योग वशिष्ठ नहीं, योग वाशिष्ठ। देखो आपकी किताब मिला होगा, वाशिष्ठ है वो। जैसे वसुदेवस्य पत्नम वासुदेव, दशरथस्य अपत्यम दाशरथी, दाशरथ नहीं दाशरथी, तद्धित प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय, उस हिसाब से। अच्छा, हाँ। अब जब हमने सोचा तो सोचा कि हम कितना योग वशिष्ठ लें।
ये प्रश्न हमारे आया। तो छोटी वाली बुक है, जो गुरुजी वाली बुक है, जिसमें कि 86, वो हमने ऑलरेडी 2 बार ले लिया था, आज से 20 साल पहले। तो फिर लगा कि एक बार जो है पूरी योग वाशिष्ठ लिया जाए। भगवान की यही प्रेरणा बहुत दिन तक आई। तो थोड़ा सा आपको इसका हम स्ट्रक्चर बताते हैं। ऐसा बोलते हैं इसमें 32,000 श्लोक हैं, 32,000 लोगों ने गिना, करीब 29,000 के आसपास कुछ श्लोक लुप्त हो गए। आप गिनिएगा अगर समय मिले तो जो योग वाशिष्ठ में न, आप आश्चर्य मत करो। उत्तर काशी में एक संत थे, उन्होंने योग वाशिष्ठ का पारायण 165 बार किया, 165 टाइम्स। इसीलिए लोग साधु बनते हैं। उनको लगता हमारा रमण मत रोको, हमें रमण करने दो यार, लेट मी बी इन माई एलिमेंट। वो भड़बड़िया बॉलीवुड का सॉन्ग अलग है और क्लासिकल का अलग होता है। क्लासिकल वाला अलग होता है, उनकी एक अलग टेस्ट होता है। उसमें शायद फेम वगैरह ना मिले। एक क्लासिकल डांस होता है, एक ऊपर भी ऊट पटांग डांस होता है। अब फ्यूजन आया उसका, वो बहुत गड़बड़ है, वो कन्फ्यूजन है। तो करीब 29-30 हजार श्लोक मान लीजिए। तो एक कश्मीर के एक अभिनंदन गौड़ थे, करीब 9वीं शताब्दी में, 9th सेंचुरी में अभिनंदन गौड़ उनका नाम था। उन्होंने इसका एक लघु रूप बनाया, उसमें 6,000 श्लोक रखे, 6,000 श्लोक। उसको बोलते लघु योग वाशिष्ठ। थोड़ा सा परिचय देख लीजिए क्या है, फिर भी लोगों का पहुंच जाता है इतना। तो एक संत हुए ज्ञानानंद भारती, उन्होंने 1700 श्लोक बनाए, कंडेंस कर दिया उसको। 1700 ऑलमोस्ट, इट वाज 1698। फिर आगे एक और संत है, उन्होंने 200 श्लोक कर दिया, कंडेंस भी कंडेंस करते गए। अब जिसकी डाइट जितती हो। लेकिन हमको पता नहीं, बार बार ऐसा लगा कि इसको एक बार देखा जाए। आपको अद्भुत इसका परिचय मिलेगा, आप आश्चर्य पड़ जाएंगे जब आप इस ग्रंथ को सच में देखना शुरू करेंगे। इसलिए बहुत प्रयास के बाद फिर लोगों की इतनी 200 किताब, 220 किताब कहाँ से मिले ये वाली जो आपके पास है ये, क्योंकि इसका 5 वॉल्यूम है। अब एक वॉल्यूम कोई देगा, वो कहेगा हमारा दूसरा सब खराब करेंगे, आप 5 ले जाओ। तो हमारे संतोष जी ने बड़ी मेहनत किया, आप सबको बहुत धन्यवाद। इनको विशेष रूप से संतोष जी को, इन्होंने दिल्ली से जाके पूरा एक दिन लगाया, चौखंबा साहित्य में पब्लिशर से मिले और बड़ी मेहनत करके उन्होंने एक वॉल्यूम रिड्यूस्ड रेट पे निकाला। हम चाहते हैं कि हम लोग जानें इन सब चीज़ों को, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। और आप अपनी पेंसिल कलम जो भी लेकर आइएगा, हम टिक करवाएंगे। हम लोग बहुत गंभीर विद्यार्थी की तरह पढ़ेंगे। और बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, आपको लगेगा हमने पहले क्यों नहीं देखा ये, इतनी इसमें ब्यूटी, इतनी सौंदर्य। तो चलते हैं। इसमें कमेंट्रीज भी हैं कई, लेकिन एक सबसे प्रसिद्ध जो कमेंट्री है, एक महीधरा करके थे, उन्होंने योग वशिष्ठ सार वृत्ति करके या योग वशिष्ठ सार विवरण करके उन्होंने करीब 1597 एडी में एक कमेंट्री लिखी। एनीवे, हम बस जानकारी दे रहे हैं कि विद्वान लोग बहुत रमण करते हैं। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्त, भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमन्तः, अशोकवन्तः करुणैकवन्तः
कौपीनवंतः खलु भाग्यवंत। तो आपको बहुत आनंद आएगा। हम विश्वास के साथ बोलते हैं, आप देखिएगा आपको इस ग्रंथ से कितना प्रेम हो जाता है। बोले पूरी हो जाएगा? पूरी क्या, आधी भी नहीं होगी। आपको बताते हैं इसमें 6 प्रकरण हैं। There are 6 portions। लेकिन ये चालू रहेगी, भगवान इसको पूरा करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। बोले 5 वाले हो? जी हाँ, हिम्मत रखिए, हो जाएगा भगवान के बल से। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छजुत। पहला प्रकरण है वैराग्य प्रकरण। प्रकरण मीन सेक्शन। उसमें 33 चैप्टर हैं। हम उसको सर्ग बोलेंगे, स्वर्ग नहीं, सर्ग। तैतीस सर्ग है उसमें। दूसरा पोर्शन है, उसको बोलते हैं मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उसमें 20 चैप्टर या 20 सर्ग हैं, 20। तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, गंभीर प्रकरण है। उसमें 62 सर्ग है, 62। वैराग्य हो गया, मुमुक्षु व्यवहार हो गया, फिर क्या था? उत्पत्ति प्रकरण। चौथा प्रकरण है स्थिति प्रकरण। स्थिति प्रकरण, स्थिति, उसमें 62 चैप्टर है, 62 बढ़ते जा रहे हैं, 62 चैप्टर। पांचवा है, उसका नाम है उपशम प्रकरण। उपशम, उसका विषय यह है कि किस तरह से अपने में हम लीन होते हैं, पूरा जगत कैसे मुझ में लीन होता है। ये लिखा हुआ है आपकी किताब में, लिखा है ये कहीं पे है, ये जो इसका एक लिखा है 8 नंबर पेज पे, आप देखिएगा 8 नंबर पे है, लिखा है कहीं पे, आप परेशान ना हो। और ये 5 हो गया ना, मिल गया आपको उसमें, ग्रंथ के प्रमुख विषय जहां है उसके नीचे है। और छठा प्रकरण है निर्वाण प्रकरण। उसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध में 128 चैप्टर है और उत्तरार्ध में 216 चैप्टर है, 128 + 216। ये तो भाई ज्ञान करवाई छोड़ेंगे। इसलिए आपको इतना प्रकरण दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे पास बहुत सामग्री रहे मनन चिंतन की। आपको मानना ही पड़ेगा कि ऐसे ही है, आपकी निष्ठा बनाने के लिए ग्रंथ है। एक ज्ञान के लिए, एक निष्ठा के लिए। ज्ञान के लिए उपनिषद है, निष्ठा के लिए योग वशिष्ठ। ज्ञान होना अलग है, ज्ञान निष्ठा होना अलग है। बोले पता है लेकिन उतार नहीं पाते जीवन में। आई नो बट आई कांट लिव दैट, निष्ठा नहीं है। ज्ञान योग्यता, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान निष्ठा और ज्ञान रमण, ये 4 चीज होनी चाहिए जीवन में। फिर से बोल देते हैं, ज्ञान योग्यता, इसके लिए वैराग्य और मुमुक्षु प्रकरण बहुत अच्छा है। तीसरा क्या? ज्ञान प्राप्ति हो गया, ज्ञान निष्ठा, और चौथा है ज्ञान फल, ज्ञान फलम। आपको आश्चर्य होगा, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताएं। इसको बोलते हैं बृहद योग वाशिष्ठ। एक है लघु योग वाशिष्ठ, ये बृहद है। बृहद मीन्स विद 5 वॉल्यूम्स, 4 more volumes आर देयर। आप लोग सबकी शायद पुस्तक आए हैं, आप सब लोग ले लीजिएगा, कोशिश करिए
कि आप लोग अलग अलग लीजिएगा, पति पत्नी हो तो भी अलग अलग लीजिएगा। हाँ, शेयर मत करिएगा, दुख सुख शेयर करिए पुस्तक में। तो ये जो योग वाशिष्ठ है, आपको आश्चर्य होगा कि कई उपनिषद है हमारे यहाँ, मुक्तिको उपनिषद है, महोपनिषद है, इसके कई कई श्लोक इसमें मिलते हैं। पंचदशी में पंचदशी का विद्यारण्य जी ने योग वशिष्ठ को उद्धृत किया है, वेदांत सिद्धांत मुक्तावली में इसको उद्धृत किया है, राम गीता में, आत्मबोध में, विवेक चूड़ामणि में, अपरोक्ष अनुभूति में कई श्लोक शंकराचार्य जी ने ऐसे उठा के रख दिया है इसका। बहुत विद्वानों के लिए और साधुओं के लिए, खासतौर से जो हिमालय के साधु, खासतौर से उनके लिए ये ग्रंथ अमृत की तरह रहा है। बहुत निवृत्ति परायण है, साधुओं के लिए अच्छा है, लेकिन आप सुनिएगा और आपको हमारे भगवान राम की कृपा से, और भगवान राम का एक अलग ही रूप है इसमें, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आप चिंता मत करिए, लेकिन यहां भगवान राम स्टूडेंट ने देखिए आपस में। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, गीता जो है अहम ब्रह्मास्मि है, योग वशिष्ठ तत्वमसि। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन यहां भगवान राम चूंकि शिष्य हैं, इसलिए यहां भी योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी बोलते हैं तत्वमसि, तुम वही हो। तो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, बहुत समय तो रहता नहीं, जैसे हम लोग जरा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप ग्रंथ अपने पास रखिएगा और अपना नाम लिख लीजिएगा ग्रंथ पे। अगर किसी ने लिया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जो हमने मंगलाचरण के 3 श्लोक बोले, शायद आपने उस पेज में देखा होगा, पेज नंबर 1 था, उसके बारे में हम आगे पीछे बोलेंगे। अभी उसको पार कर दीजिए कि मंगलाचरण का श्लोक क्या था। एक होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, एक होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, और एक होता है तत्वात्मक मंगलाचरण। श्रुतम में गोपाय भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम स्वस्ति न इंद्रो। वो आपसे मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप ये कृपा करिए। एक मंगलाचरण है नमस्ते वायु, वो नमस्कारात्मक है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये तत्वात्मक मंगलाचरण है। मंगल शब्द शायद सुना होगा, ये मग गतौ धातु से बनता है, जिसमें एक प्रगति हो। प्रगति मतलब आनंद ज्ञानात्मक है, और उन अवनति मतलब आनंद अज्ञानात्मक है। अवनति मतलब डाउन, गोइंग डाउन। उन्नति मतलब गोइंग अप। आपकी यात्रा आनंद मंगलमय हो, सुना होगा आपने। मंगल मतलब जहां पे आपका ज्ञान जो आपने लिया है, दैट इज नॉट फॉरगॉटन एट एनी टाइम। और मंगलाचरण इसलिए करते थे जिससे ग्रंथ पूरा हो जाए बिना विघ्न के। हमें ज्ञान हो, ग्रंथ की कृपा हो हमारे ऊपर, ग्रंथ अनुग्रह हो, और ग्रंथ ने जो फल बोला है, जैसे अर्जुन ने बोला नष्टो मोह, वो ग्रंथ का फल हमको दिखे। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना बहुत हमारे यहां किया जाता है। जितनी देर का कर्म है उसका 10% टाइम ईश्वर की प्रार्थना में लगाना चाहिए। हम फिर से बोल देते हैं, जितनी देर का कर्म है, एज लॉन्ग इज द एक्शन, एटलीस्ट
7 to 10% of that time you will be acting should be spent in praying and propitiating the God so that I get the great fruit of that action. कर्माध्यक्ष वही है, विष्णु सहस्त्रनाम में आप सुनते हैं, फलाध्यक्ष वही है। वो कर्म कहीं से गड़बड़ करवा सकता है। अच्छा बनता बनता काम बिगड़ जाएगा। अमृत मंथन जब शुरू हुआ, मंदराचल ही गिर पड़ा, देवता और दानव दोनों दब गए दोनों, क्योंकि इन लोगों ने कोई मंगलाचरण नहीं किया था, धड़ाम से शुरू कर दिया। खाने के पहले भी एक मंगलाचरण होता है, खाने के बाद भी पेट पर हाथ रख के मंगलाचरण होता है, जिससे खाना पच जाए। भोजन के बाद जब आदमी हाथ धोता है, आंख का भी मंगलाचरण होता है, जिससे आंख ठीक रहे। उसमें शरियाती का नाम लेते हैं, सुकन्या का नाम लेते हैं। पूरा जीवन हमारा प्रार्थना में बनाया गया, जिससे कि ईश्वर हेविली इन्वॉल्व करके बड़ा फल दे। सुनाई पड़ रहा है शायद सबको? नहीं तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, आगे पीछे वेट करो थोड़ा सा। आप क्या सोचते हैं, आप और हम अपने आप आ गए यहां पे, एक चीज घर में हो जाए आपको भागना पड़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाए या यहां से रह के यहां नहीं आ पाएंगे। शायद यहां बैठे बैठे दिमाग कहीं और चला जाए, श्रद्धा चली जाए, कब बेकार लगे। यू जस्ट डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यू आर लिविंग इन क्वाइट सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ एक्शन एंड हंड्रेड्स ऑफ वासनास। इसीलिए प्रार्थना की बहुत बल, सारे उपनिषद प्रार्थना से शुरू होते हैं। एक ग्रंथ है अवधूत गीता, वेदांत का एक प्रौढ़ ग्रंथ मानते हैं, हैं? सुना आपने? अच्छा बताइए पहला श्लोक। उसमें पहला ही श्लोक है, ईश्वर अनुग्रहादे पुंसाम अद्वैतवाद वासना। ईश्वर के अनुग्रह से ही आदमी के अंदर अद्वैत वासना आती। पढ़ लिया, यही बड़ी बात है। एक खंडन खंड खाद्य करके ग्रंथ है श्रीहर्ष का, श्रीहर्ष का खूब कटाई पिटाई किया उन्होंने। उसका प्रारंभ भगवान कृष्ण जी के भक्त थे, भगवान कृष्ण के श्लोक से किया। हमें ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा होता है क्योंकि ईश्वर ही उसको बड़ा बनाता है। जो बीच वालों की बात नहीं कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा होता है, चाहे वो संगीत में हो, चाहे गाने में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे अध्यात्म में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो। इसीलिए हम लोग भगवान का स्मरण करके अब इस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बृहद ग्रंथ है। आपको लग रहा है ये कैसे पूरा होगा, देखा? ईश्वर विश्वास रखिए, वो निभाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक श्लोक लेंगे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट श्लोक होगी हम लेंगे, जितना हो सकता है। आप टिक लगाती जाइएगा और हम उस श्लोक को देखेंगे। आप बहुत मधुर संस्कृत है, इट्स नॉट डिफिकल्ट संस्कृत, वेरी स्वीट संस्कृत इज, वेरी अंडरस्टैंडेबल संस्कृत इज। अगर थोड़ी सी मुश्किल संस्कृत है तो भागवत की थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये नहीं है। चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे हाथ में जो ग्रंथ भगवान राम ने पढ़ा था वो हमारे पास है, और उसके मूल कृति के रूप में मेन चीज ये है, मूल मौलिक रचना, उसको बोलते मौलिक रचना है, विद ऑल द श्लोका। बहुत कम जगह श्लोकों के साथ योग वाशिष्ठ की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ परंपरा खत्म होती जा रही है, गुरु शिष्य की ऊपर ऊपर की बातें होती हैं, जो अंदर की गहरी जो तत्व की बात है वो कम होती जा रही है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
सुतीक्ष्ण जी ने प्रश्न किया अगस्त जी से, बोली वही रामायण वाले, हाँ चिंता मत करिए। उन्होंने कहा एक बात बताइए, सुतीक्ष्ण जी डिसाइपल थे, अगस्त जी गुरु थे। मोक्षस्य कारण, देखिए पहला लास्ट लाइन 7 श्लोक, मोक्षस्य कारणम कर्म ज्ञानम वा मोक्ष साधनम उभयम वा विनिश्चित्य एकम कथय कारणम। शायद मिल गया होगा। लास्ट लाइन 6 श्लोक, फर्स्ट पेज 1 का ही है, पेज 1। हाँ छोटा अक्षर है, लेकिन शायद पढ़ने में नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। अगर आपको आंख की समस्या है तो यू लीव इट। बोले आप एक बात बताओ, कर्म कारण है, क्योंकि बहुत जो कर्म वाले होते हैं ना, बोलते हैं स्वामी जी हम कर्म करते हैं, वो एक बोले कर्म ही पूजा है, ये सब बोल के अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट कर ले जाते हैं। माई एक्शन इज वर्क इज वर्शिप, और फिर वो ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि द हैंड्स दैट सर्व आर द बेटर देन द लिप्स दैट प्रे, ये सब उठ पटांग बात करते हैं। एक लड़का आया डरबन, बोले सुनिए हम सत्संग करेंगे काम करें। हमने कहा तुम ऐसे ही पूछ रहे हो कि आंख रखें कि चलें कहीं, shall I walk or should I have the eyes? अरे भाई if you have eyes you will walk better। तो यहां पे सुतीक्ष्ण से प्रश्न किया सुतीक्ष्ण जी ने कि हम कर्म करें कि इस ज्ञान में रहें, क्या करें? और कर्म वालों को बिल्कुल समय नहीं मिलता, they are totally absorbed with the actions, और उनको लगता है यू हैव टू कंप्लीट द एक्शन। सत्संग करेंगे तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, इतना काम घर में पड़ा है, बाहर पड़ा है, एक के बाद दूसरा कैंप, दूसरे के बाद तीसरा कैंप, कभी वहां का फ्लायर, कभी यहां का फ्लायर। स्वामी जी तो कुछ काम है नहीं, हम लोग को 1000 काम है। तो उन्होंने मतलब अगस्त जी ने नहीं बताया कि हम ऐसा बोल रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कभी ये लोग नहीं बोलते कि हम बोल रहे हैं। इन्होंने कहा ऐसी बातें उन्होंने उनसे पूछी थी। नहीं हम लोग बोलते कि हमारे ज्ञान है। सुखदेव जी भी बोलते कि नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था। आप भागवत पढ़ो तो जैसे एक भगोने के अंदर दूसरे, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसा होता है, उसी तरह से यहां भी एक के अंदर होता है। कितने उन लोग निश्चल होंगे। और अगर आप उपनिषद पढ़ो तो वहां आता है इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद व्याच चक्षुर। वहां लोग था हमने इसको सुना है अपने गुरुओं से, ये हमारी बात नहीं है। अगर अपना तो दूसरे का ज्ञान अपने नाम से लोग देते हैं, ये नहीं किया उन्होंने कहा कि तुमको हम तुम्हें एक बात बताते हैं। एक बेटा था, एक लड़का था किसी का, उनका नाम था कारुण्य, और उनके पिता का नाम था अग्निवेश्य। तो ये जो लड़का था ये गुरुकुल में गया और वापस आ गया, पढ़ लिख गया है, ऐसा नहीं कि मैंने आ गया। तो जब ये वापस आ गया तो गुरु ने कहा तुम सब कर्मकांड छोड़ दिए, अग्निहोत्र छोड़ दिए, संध्या वंदन वगैरह छोड़ दिए। तो उसने कहा कि हम ज्ञान में रहें कि कर्म में रहें? अगर हम कर्म नहीं, हम कैसे करें दोनों? तो कारुण्य गुरु पिता थे क्या? कारुण्य ने बोला, देखो कारुण्य का ये श्लोक देख लो आप, 10, 11, 12, 13 श्लोक है क्या ये? इन्होंने बोला न धनेन भवेन मोक्षः, क्या नंबर है उसका? 11, 12, 13, 14th होगा शायद, 14th होगा। न धनेन भवेन मोक्षः, मिल गया? पेज 2। कर्मणा प्रजया न वा त्याग मात्रेण किंतु
एव एके यतयो अश्नन्ति चामृतम। बोले त्याग से ही तो सब कुछ ज्ञान होता है। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? पिताजी ने कहा देखो ऐसा बैठा है, आफ्टर ऑल हम तो पिता ही हैं। जितना तुम जानोगे उससे थोड़ा ज्यादा ही हम जानते हैं। तुमको हम एक बात सुनाते हैं। देखो अब तीसरी स्टोरी है। अप्सराओं में एक सुरुचि करके अप्सरा थी। सुरुचि वो ऐसे एक दिन अपना टहल वहल रही थी, तो उधर से देखा कि कुछ देवदूत जा रहे हैं, मैसेंजर्स ऑफ इंद्र आर गोइंग। तो उन्होंने कहा भाई एक मिनट, अरे भाई देवदूत लोग रुको एक मिनट, इधर नीचे आओ। आ गए वो, कहे बोलो भाई क्या नाम था? हाँ क्या नाम है? सुरुचि। तो सुरुचि से ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला, किसने? देवदूत ने बोला, देखो 24 श्लोक, थर्ड पेज, अंडरलाइन दिस। वीतराग धर्मात्मा निर्ययौ तपसेवनम तपश्चरत्यसौ राजा पर्वते गंधमादने। मिल गया? बोले देखो ऐसा है, एक अरिष्टनेमी करके एक राजा थे। किसने बोला? देवदूतों ने बोला, सुरुचि से बोला। अरिष्ट नेमी करके एक राजा है, बहुत अच्छे राजा हैं। बहुत अच्छे क्या बात है? बोले बहुत अच्छे इसलिए हैं कि उनको सब चीज में कहीं मजा नहीं आ रहा है। न परिवार में, न धन में, न यश में, न बढ़िया भोजन में। इतनी बड़े राज को छोड़ दिया उन्होंने। वीतराग, देखो, सधर्म आत्मा निर्ययौ तपसे वनम। ये चतुर्थी है। तपस्या मतलब तपस्या के लिए। मतलब द प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन इज दैट व्हाट वाज enchanting फॉर यू वंस अपॉन अ टाइम loses its charm. It can be family, it can be action, it can be achievement, it can be food, it can be anything. क्यों? Not that you are frustrated, because you have bigger charm. आप बड़े हो गए हो। जैसे क्लास 10th की विद्यार्थी को क्लास 5 में मजा नहीं आएगा, उसको क्या छोटी मोटी चीज पढ़ा रहे हैं। He wants to solve a bigger problem. The graduate and postgraduate will never enjoy class 12 class. He's a postgraduate student. Don't put him in class 12th. उसके दिमाग की भूख बढ़ गई। His hunger of, his appetite is bigger. उसको छोटे मोटे में बोले सब क्या यार, बेचारा ऐसे बैठा रहेगा चुपचाप। बच्चा बड़ा हो गया है, बेबी फूड मत दो उसको। किसी के ध्यान की डाइट बढ़ गई। बोले हमें ध्यान चाहिए, हमें चुपचाप 2 घंटे चुपचाप रहने दो। क्या है तत्व के बारे में, बस हमें चुपचाप रहने दो। खाना कुछ भी दे देना, थोड़ी देर के लिए हमें बैठने दो। भाई इसलिए नहीं घर छोड़ते घर वाले परेशान होंगे, वो हम लोग के साथ है। वो जो जिस एरिया में वो रिवेल करना चाहते हैं, दे वांट अनडिस्टर्ब्ड सिचुएशन। 2 समय की रोटी के लिए हम क्यों इतनी मेहनत करें, उनको लगता है। बोले नहीं ब्रेकफास्ट भी चलिए 3 कर देते हैं। तो हम 2-3 समय के रोटी के लिए हम क्यों इतनी मेहनत करें? ऑफिस 8 घंटे जाएं, उनसे मिले 10 तरह से लोगों से बात करना हमने 30 साल किया है, 40 साल किया है। हमें आई वॉन्ट सम बिगर थिंग नाउ इन लाइफ। आई वॉन्ट सम बिगर थॉट्स। इज देयर समबडी हु कैन गिव मी दैट? गुरुदेव इसीलिए गए तपोवन महाराज के पास। क्यों जाते हैं? डू यू थिंक ये कुछ कमी थी? उन पैसा बहुत, रॉयल फैमिली के थे गुरुदेव। जर्नलिस्ट थे,
तो बढ़िया उनका काम चल रहा था, ही वॉज अ गुड जर्नलिस्ट, गुड जर्नलिस्ट। लेकिन जो और वो रिक्वायरमेंट स्वामी शिवानंद जी के यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हुई उनकी। शिवानंद जी का आश्रम कर्मयोग प्रधान था। देखो, एक दिन वही आश्रम अच्छा लगता था उनको, वो गए स्वामी जी के पास, बोले हमें और कुछ बड़ी उपनिषद की बात है, और जितने महात्मा लोग तो इसीलिए महात्मा ऑनेस्टली बोल दिया, बोली अगर वो तुम्हें जानना है देन तो तुमको तपोवन महाराज के पास जाना पड़ेगा, यहां मत रहो आप। ये नहीं कि पकड़ के रखा हुआ, बोले आप जो है उत्तरकाशी जाइए। उस समय उत्तरकाशी बहुत शांत सी जगह थी, अनलाइक नाउ। उजेली करके एक गांव है, उजेली। क्वेश्चन इज, साइन ऑफ मेच्योरिटी इज व्हाट वाज डिस्टर्बिंग यू 5 years बैक डजंट डिस्टर्ब मी। व्हाट वाज मेकिंग यू एंग्री डजंट मेक मी एंग्री। ये अरिष्ट नेमी जो राजा थे, वीतराग, इसलिए आप शब्द देखना, इसीलिए हम मूल ग्रंथ पे ले आना चाहते थे। आप जब वैसे योग वशिष्ठ पढ़ोगे ना, आपको ये सब नहीं मिलेगा। वीतराग स धर्मात्मा निर्ययौ तपसेवनम। तप से मतलब आत्मचिंतनम। उनमें सत्य क्या है? तपश्चरति असौ। हमें नहीं मिली वो चीज वहां पे। हमें कुछ और सुनाओ, आत्मा की बात सुनाओ, शुद्ध चैतन्य की बात सुनाओ, ब्रह्म के बारे में बताओ। डोंट फॉरगेट, सुरुचि को देवदूत ये बता रहे हैं। तो भाई सुरुचि ने कहा, भाई एक बात बताइए, आप क्या कर रहे हैं? बोले हम तो तपस्या देख के इनको इनके पास जा रहे हैं, क्योंकि इंद्र ने बुलाया है इनको। इंद्र ने बुलाया है अरिष्ट नेमि को कि आप स्वर्ग आ जाइए, आपने इतने अच्छे कर्म किए, यहां भी तपस्या कर रहे हैं, आप आइए। याद रखना, जिसने अपना पारिवारिक जीवन ठीक से नहीं जिया है, ठीक से मतलब ईश्वर अर्पित नहीं रखा, आप 50 साल काम कर लो, आपकी आसक्ति नहीं जाएगी, आपकी भूख दूसरी नहीं बनेगी। भूख, परिवार की भूख शुड गो टू ईश्वर की भूख, ईश्वर की भूख शुड गो टू आत्मज्ञान की भूख। देयर इज नो पर्पस ऑफ फैमिली। इसके लिए करोड़ों परिवार में एक हमारा भी हो गया, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए ब्रह्म सूत्र का पहले ही सूत्र आया था, तो तत्व जिज्ञासा। हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बात वहां बता देते हैं। वहां जिज्ञासा शब्द की व्याख्या बहुत हुई, भाष्य पढ़िएगा। उनका जिज्ञासा मतलब ऐसा नहीं है कि आप आत्मा की जिज्ञासा कर रहे हैं, दूसरे की जिज्ञासा नहीं करना ही आत्मा की जिज्ञासा है। जब बृहदारण्यक में आया, आत्मा वारे द्रष्टव्य है, आत्मा को ही जानना चाहिए। द्रष्टव्य तव्य प्रत्यय शुड बी सीन, ध्यान देके सुनना। वेद्यम तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य शुड बी डन। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में या द्रष्टव्य में, उसका मतलब ये आत्मा को देखना चाहिए। जगत की कोई चीज देखने लायक नहीं है। और जितना भी आनंद आपने लिया होगा जगत का, आपका यह अनुभव होना चाहिए, इतना कोई बड़ा नहीं था। आपको सबसे बड़ी बात बताओ, कोई अमीर आदमी जाता है ना कपड़े की दुकान में, बोले सबसे अच्छा वाला शर्ट दिखाओ। बोले क्या रेंज? अरे यार तुम रेंज की बात मत करो। हमने बोला सबसे अच्छे की दिखाओ, सबसे अच्छी साड़ी दिखाओ। बोले देखिए 25,000 के, निकालो, दिखो, दिखाओ तो। बोले आप पैसे की बात ही मत करो। आई वॉन्ट द बेस्ट एक्सपीरियंस।
हमें छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पिक्चर का, गाने नाचने का, परिवार का, पोते का, नाती का, वो एक्सपीरियंस हो गया। आई डोंट वांट स्मॉल एक्सपीरियंस। हमारा टेस्ट हाई हो गया है। बहुत अच्छा खाना खाएंगे ना, वो सड़क का बिस्किट ऐसा कोई भी नहीं उठा लेंगे खाने के लिए। बचपन में अगर कुछ गिर जाए तो बहुत डांट पड़ती थी, कोई गिरा हुआ उठा ले तो तुमने गिरा कैसे उठा लिया, फेंको उसको। इस साधु का टेस्ट बहुत हाई होता, उसको वो जमता नहीं है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड। इंद्र ने बुलाया इनको, चले ना, आप पकड़ रहे हैं। तो पूछा भाई अरिष्ट नेमी ने, किनसे? देवदूत से। इनके पास गए थे, ये इनके पास गए थे देवदूत, अरिष्ट नेमी के पास गए और फिर वापस आ रहे थे, बता रहे हैं सूर्य जी को। पकड़ो, अरिष्ट नेमी क्या नाम है, देवदूत अरिष्ट नेमी के पास गए। तो बोले भाई बैठो, क्या हाल है? बोले ठीक है। क्या चल रहा है? बोले ठीक ठाक। बोले एक काम करो, आप स्वर्ग आ जाओ। देवदूत ने बोला आपके इतने पुण्य हैं कि आप स्वर्ग आ जाइए। देखो, देवदूत वाच, दिस इज पेज 4 श्लोक 36। मिल गया आपको? स्वर्गे पुण्यस्य सामग्र्या भुज्यते परमं सुखम उत्तमेन्तु पुण्येन प्राप्नोति स्वर्गम उत्तमम। शायद आपको मिल गया होगा। हाँ देखो, संस्कृत पढ़ना चाहिए, मूल ग्रंथ इसीलिए हम लोग लेते हैं। थोड़ा सा आप संस्कृत का भी टेस्ट लेते रहिए थोड़ा सा। मुझे तो पता ही नहीं, इस जन्म में तो नहीं पढ़ पाएंगे, हमने आशा छोड़ दी। इन्होंने कहा भाई एक बात बताओ, अरिष्ट नेमी ने बोला देवदूतों से। बोले स्वर्ग में क्या? बोले बहुत सुख है स्वर्ग में। बोले हमारा 2-3 प्रश्न है, खत्म होगा कि नहीं होगा? बोले भाई वो तो कर्म का फल है, फल तो खत्म होगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। बोले एक बात बताओ, वहां कुछ तकलीफ है कि नहीं है? बोले फिजिकल लेवल पे तो कोई तकलीफ नहीं है, वैसे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ओल्ड एज होम नहीं है, कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशना पिपासे शोकातिको मोदते स्वर्गलोके। कठोपनिषद। बोले लेकिन अज्ञान तो है ही वहां, इसलिए चूंकि अज्ञान है इसलिए देवताओं में भी कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि भेद बुद्धि इज द चाइल्ड ऑफ अज्ञान। तो वहां इंद्र को भी जेलसी हो जाएगी, आपस में क्रोध आ जाएगा। देखो इंद्र को इतना क्रोध आया कि पानी बरसाते चले गए, ब्रह्मा जी को यह अभिमान हो गया। अच्छा 38 श्लोक आप देखो, परोत्कर्षा असहिष्णुत्वम स्पर्धा चैव समयश्च तैहि। 38। अगर आपको नहीं मिल रहा तो परेशान मत होना, हम बोल दे रहे हैं जिसको मिल रहा है वो टिक कर ले। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सुनते रहिए, डोंट वरी, कुछ भी करिए चिंता मत करिए बस। बोले किताब ही नहीं मिली हमारे तो। नहीं मिल जाएगी, खत्म नहीं। बोले वहां पे भी ऊपर नीचे होता है कि हाई क्लास है, लो क्लास है। हाँ, असहिष्णुत्व। चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी को हरण कर लिया, उसका नाम था तारा। ये सब यहां होता तो समझ में आता, वहां भी होता है। आप भागवत पढ़ो, बृहस्पति जी बार बार करेंगे देखो हमारी पत्नी तो जानते हो चंद्रमा ने बोला, बोले यू डोंट डिजर्व हर बिकॉज आई एम गुड लुकिंग and you are not that, and she is good looking, so we are compatible, not you.
बहुत तकलीफ, बहुत तमाशा हुआ उस पर। ब्रह्मा जी आए, बहुत डांटा पीटा, फिर जाके उन्होंने वापस किया। लेकिन उस इतना इस तरह का यहाँ परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है वहाँ, न भय है न ये सब है। देखो क्या बोलते हैं, नेच्छामि देवदूता हम, 40 श्लोक, नेच्छामि देवदूत अहम स्वर्गम ईदृग विधम फलम। बोले आप रखो अपना स्वर्ग अपने पास। किसने बोला? अरिष्टनेमी ने बोला। ये देवदूत जो है बता रहे हैं सूर्य जी को, जो दैट अप्सरा इज देयर। बोले आपका टारगेट क्या है? देवदूतों ने बोला कि भाई देखिए अरिष्टनेमी जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मुलाकात करके, बात हो गई, अच्छा लगा, लेकिन आप चाहते क्या हैं? देखो 41 श्लोक, अतः परम महोग्रम च तपः कृत्वा कलेवरम त्यक्षामि अहम अशुद्धम ही जीर्णा त्वचम इवोरगा। जैसे सांप केचुल छोड़ देता है, वैसे हम इस शरीर को से तादाद छोड़ना चाहते हैं। मजा आ गया, पढ़ गए। हमको तो मजा आ जाता है, आपको आए ना आए। बोले हम तपस्या करके ऐसा करेंगे कि इस शरीर के साथ जो अहंकार और ममता है इसको छोड़ देना चाहते हैं। बोले हम फिर यही सब रिपोर्ट कर देंगे इंद्र को, हमसे वो पूछेंगे, हमसे पूछेंगे कि क्यों नहीं लाए तुम, हम यही सब फिर आपका बता देंगे कि ऐसा ऐसा आपने बोला। बोले हाँ जाके आप बता दो। हम देखो यही प्रोग्राम, इमेच्योरिटी ऑफ अ पर्सन इज ही वांट्स अ फ्रीडम फ्रॉम all birds and deaths. He wants freedom from his ahankar. ध्यान देना, his attachment, his mind. Percentage evolution is equal to maximum joy divided by minimum work. बोले फिर से बोल दीजिए, मैक्सिमम जॉय डिवाइडेड बाय मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क, जीरो वर्क से आई वांट टू बी फुलफिल्ड। इसलिए मांडुक कारिका में जो सुख का लक्षण बताया, स्वस्थम शांतम, बोलो हाँ, सनिर्वाणम, हाँ, अनुत्तमम, 4 लक्षण बताया गौड़पादाचार्य ने, वो दादा गुरु हैं। बोले वो ऐसा हो जिसमें वो सुख परस्थम न हो, स्वस्थम हो, उसमें इंद्रियों मन हिलाना ना पड़े, शांतम हो, सनिर्वाणम, कोई वासना का ना हो, और अनुत्तमम, उसकी तरह कुछ और ना हो। स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम अनुत्तमम सुखम। और गीता में इसी को भगवान ने बोला, बोलो सुखम आत्यांतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। बोले वो सुख जानना जाता है, उसको उसके लिए कुछ करना नहीं, यू डोंट हैव टू डू समथिंग टू बी हैप्पी, यू डू नो इट। वेत्ति यत्र न चैवायम, 6 अध्याय का श्लोक। बोले आप ये सब बात जाके इंद्र को हमारी तरफ से बता देना, आप अपना लॉलीपॉप अपने पास रखिए। आई वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम अहंकार। आप सोचो कभी कि अगर हमारे में गुस्सा ना होता, अपेक्षा ना होती, कंपैरिजन ना होता, काम ना होता, कितना शांत होता हमारा मन। जड़ भरत की तरह तलवार गिरती फिर भी उनको विक्षेप नहीं होता। बताओ, उनसे वो पालकी खिंचवाया गया, उनको अपमान का अनुभव ही नहीं हुआ कि हमको बेवकूफ समझते हो, हमसे पालकी ढुआ रहे हो आप, हम छोटे मोटे राजा हैं, हम ज्ञानी हैं। वो पालकी आराम से ऐसे ऐसे कर रहे थे। आई वॉन्ट दैट। त्यक्ष्यामि फ्यूचर टेंस है, हाँ, लिट, अहम अशुद्धम ही जीर्णा त्वच इव उर्गा।
बोले आप जाके ये सब बात बोल दो। इंद्र के पास गए ये कौन? इसे लाइफ में याद रखना, एनीबडी इज अनहैप्पी, इट इज ओनली मीनिंग यू आर रिफ्यूजिंग टू ग्रो, refusing to grow, and all growth is leaving something, leaving some attachment, leaving some ahankar, leaving some insistence. हाँ बच्चे को पकड़ रहे ना। इंद्र के पास गए ये कौन? देवदूत गए। इंद्र ने सुनी सारी बात। इंद्र की जो मुस्कुराहट थी बढ़ गई, कहे कमाल हो गया यार, बोले अरे भाई ये तो। बोले एक काम करो देवदूत लोग, इनको ले जाओ वाल्मीकि जी के आश्रम में, अरिष्ट नेमि को। और जाके वहां बोल देना कि हमने भेजा है, इनको आत्मज्ञान का उपदेश दे। हाँ 46 श्लोक देखो आप। महर्षि को बोला, महर्षे त्वं विनीताय राज्ञे अस्मै वीत रागिणे न स्वर्गम इच्छते तत्वं प्रबोधय महामुनि। बोले आप इसको विनीत आया, देखो शिष्य का लक्षण देखो। बोले बहुत विनम्र है। विनम्र मतलब किसी बड़े की सत्ता को आसानी से मान लेता है आदमी। देयर इज अ बिगर रूल, बिगर गॉड, माय ओपिनियन मे बी रॉन्ग एंड अदर ओपिनियन मे बी राइट। हमसे भी गलती हो सकती है। हर अहंकार इसी पे टिकता है कि आई एम राइट। इसीलिए अहंकारी व्यक्तियों को कन्विंस कराना बहुत ही मुश्किल है। आप सर तोड़ को नहीं मानेगा। बोले आप पकड़े ना सारे। महर्षि त्वं विनीताय राज्ञे अस्मै, अस्मै इसको वीत रागिणे, देखो वैराग्य है। 5 मिनट हम और लेके पूरा कर देंगे। न स्वर्गम इच्छते, इसको स्वर्ग नहीं चाहिए। तत्वम प्रबोधय, इसको आप सबसे बड़ा ज्ञान दो, जिसको राज विद्या राजगुह्यम बोला है। मतलब उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। इससे बड़ी कुछ चीज है ही नहीं। एक है कौशीतकी उपनिषद, सुना होगा शायद, कौशीतकी उपनिषद। तो वहां पे इंद्र है और एक प्रतर्दन राजा है। लड़ाई किया उन्होंने, इंद्र की तरफ से असुरों को हरा दिया। इंद्र ने कहा भाई आओ शाम को, लेट अस हैव डिनर टुगेदर, सेलिब्रेट विक्ट्री। तो दोनों आए। इंद्र ने कहा देखो प्रतर्दन एक बात बता दो, कुछ मांगो यार, आज हमसे मजा नहीं आ रहा है, कुछ मांगो, आस्क मी समथिंग। वहां प्रतर्दन राजा ने एक लाइन बोली, यद एव हिततमम तन्मे ब्रूहि, जो सबसे बड़ा हो यहां पे, जिससे सारे दुख दूर होते हैं, वो आप बोलिए। इंद्र ज्ञानी थे। इंद्र ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिसको कि कौशीतकी उपनिषद बोलते हैं। तो इंद्र ने कहा देखो हम तो नहीं बोलेंगे तुम्हारा यहां रहने का। तेन संसार दुखार्तो मोक्षम इष्यन्ति चक्रमाद इत्युक्त्वा देवराजेन प्रेषितो अहम तदंतिके। अब हम उसको उनके पास छोड़ने जा रहे हैं। ये देवदूत इनको लेके गए, अरिष्ट नेमि को इनके पास, वाल्मीकि जी के पास छोड़ा है। बोले आप समझाओ, ही हैज बीन रिकमेंडेड बाय इंद्र। इंद्र मतलब जानते हैं ना, अंदर भी है आपके, इसने आपके सारे वृत्ति को देखा हुआ है। तेरा देवता आपको दिन रात देखते हैं, इसीलिए फल वही दे पाते हैं। इन्होंने इनकी शुद्धता को देखा हुआ, ही डिजर्व्स इट इन शॉर्ट। इसीलिए हम कई बार देवता ही डिसाइड करते हैं
किस गुरु के पास आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब छूट जाएंगे, क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, देवताज विल डिसाइड वेयर यू हैव टू टेक, हु विल टेक यू। अब यहां साफ साफ लिखा है, हम लोग के जीवन में अप्रत्याशित होता रहता है। वाल्मीकि जी के पास आए, कौन? अरिष्टनेमि। तो 49 श्लोक देखो। ततो वाल्मीकि जन्मासौ राजानम समपृच्छत अनामयम अति प्रीत्या कुशल प्रश्न वार्तया। बोले तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वाल्मीकि ने पूछा, अनामयम अति प्रीत्या, बहुत प्रेम से पूछा। द बिगेस्ट साइन ऑफ अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, यू आर वेरी लवेबल व्हेन यू कैन लव अ लॉट। क्योंकि आप अपने को दूसरे में देख लेते हो। प्रेम करना मतलब अपने को दूसरे में देख लेना। जैसे आपसे गलती होती है ना, माफ कर देते हैं। कब गिर गया, टूट गया, पहले देखते हैं कोई है तो नहीं, तो नहीं है, मतलब होती गलती हमसे होती है। दूसरे से कोई बोले कि कितना लापरवाह, कितना केयरलेस पर्सन, पहले भी कई चीज तोड़ चुका है, उसकी सारी बुराई हमारे दिमाग में आती है। यही भेद बुद्धि है। वर्ल्ड सर्वाइव्स ऑन कंपैशन, ऑन लव। जानते, परिवार पैसे से नहीं चलता। हाँ, ना एंटीक पीस से चलता है, न बढ़िया खाने से चलता है, न बढ़िया डाइनिंग। इट सर्वाइव्स ऑन लव एंड कंपैशन, फॉरगिवनेस। कोई है जिसकी माँ के पास फॉरगिवनेस नहीं था? कोई ऐसा बेटा है जो जस्टिस कर पाए माता पिता के साथ? सो डिफिकल्ट। बोले भाई एक बात बताओ अरिष्टनेमि, कुशल प्रश्न वार्तया अनामयमति प्रीत्या, बहुत प्रेम से बोला। अब देखो साहब, आप स्वाद लो, आप ग्रंथ का मूल में जा रहे हैं हम लोग, यही आनंद है। उन्होंने कहा भगवंत धर्म तत्वज्ञ ज्ञात ज्ञेय विदाम्बर, आपको सब पता है, कृतार्थो अहम, हमें तो ऐसा लग ज्ञान मिल ही गया हमको। भवदृष्ट्या तदेव कुशलम, हम आपने सब पूछा तो हमको सब कुछ मिल गया। Well, let us come to the point. इंद्र ने रिकमेंड किया था तुमको बहुत वैराग वगैरह हो गया है, तत्व का ज्ञान चाहिए। What is your question? सुनो, 51 श्लोक टिक कर ले। भगवन प्रष्टुमिच्छामि तद विघ्नेन मे वद संसार बंध दुखार्ते कथम मुंचामि तद्वद। 51 श्लोक, पेज 5। हमारा और आपका पेज एक ही है ना? हाँ, तो पेज 5, इसको आप अंडरलाइन करें। संसार दुख बंध दुखार्ते है कथम मुंचामि तद्वद। हम संसार के बंधन के दुख से आर्त हैं, परेशान हैं। संसार मतलब एक अहम से दूसरे अहम में, from one erratic eye to another erratic eye. I was very angry at 3 o'clock, very sad at 4 o'clock, very happy at 5 o'clock. ये जो श्रु धातु है, श्लिदर, सर्पणे, इसको बोलते हैं संसार। बाहर वैसा ही है, वही हाल है, वही पेड़ था जो सामने था, वही रास्ता भी था, लेकिन कितना हम बदल गया उसी को देखते देखते। हम तंग आ गए अपने आप से। दिस मूवमेंट ऑफ आई, ये नहीं बोले परिवार से बहुत परेशान है, पैसे से बहुत परेशान है, अपयश से परेशान है। संसार बंध दुखार्ते है कथम मुंचामि तद्वद। हम इस सीमित परिच्छिन्न, हाँ, जो अहम पकड़े रहता है, डर पकड़ लिया किसी को क्रोध पकड़ लिया, इससे कैसे मुक्त हो? यही योग वशिष्ठ का प्रश्न है। अंडरलाइन कर लिया आपने इसको? ये सेकंड पार्ट अंडरलाइन कर ले। संसार बंध दुखार्ते है, यही अर्जुन का प्रश्न था, यही परीक्षित जी का प्रश्न था, यही पार्वती जी का प्रश्न था, यही नचिकेता का प्रश्न था, यही 6 विद्यार्थियों का प्रश्न था प्रश्नोपनिषद में।
प्रश्न नहीं बदला इन लोग का, क्योंकि सत्य एक ही है। वैराग मतलब यू डोंट सी सोल्यूशन इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, यू सी सोल्यूशन इन द नॉलेज। बाय सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग यू सी सोल्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि रामायणम अखंडितम। हम तुमको रामायण बताने जा रहे हैं। अखंडितम मतलब ये महारामायण है, वो भी रामायण वाल्मीकि रामायण, ये भी रामायण। वो पूर्व भाग है, उत्तर भाग है, अभी आगे आएगा। श्रुत्वा अवधार्य यत्नेन जीवन मुक्तो भविष्यति। हम सुना रहे तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। बोले इतना पढ़ के तो हो ही जाएंगे हम लोग भी। 6 वॉल्यूम है। देखो लिखा है श्रुत्वा अवधार्य, यू विल हियर इट, लिसन इट, यू विल सस्टेन इट, होल्ड इट। रिसेप्शन, रिटेंशन और क्या था, रिमेम्बरेंस, रियलाइजेशन, हाँ और क्या था, रिसीव करिए, रिटेन करिए, रिमेंबर करिए, रिफ्लेक्ट करिए, रियलाइज करिए। 5 RR दे। अवधार्य। बोले तुम जीवन मुक्त हो, कितना खुशी से बोल रहे हैं। अब राजा ने प्रश्न किया, राजोवाच, बोले यही जो है ये वाल्मीकि जी जो हम तुमको बता रहे हैं ना, यही हमने राम को बताया था। जो हम तुमको बता रहे हैं यही हमने राम को बताया था, और वही हम तुमको बताएंगे, तुम मुक्त हो जाओगे जैसे राम मुक्त हो गए। तो राम जी यहां शिष्य होने की लीला कर रहे हैं, वो तो जगत गुरु हैं। हम लोग अगले सत्र में देखते हैं 7 बजे से 5-10 मिनट 10 मिनट पहले आप आएंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। 10 दिन आपका नहीं है, ये भगवान का है। चलें हम लोग, इज इट ओके कि ज़्यादा हो रहा है क्लास? नहीं, 7 o'clock 6:50 यू प्लीज बी हियर। कल हम 5:15 बजे पूरा कर देंगे। आज लेट हमें मिला तो हम ले नहीं पाए, वरना 1.5 hours आई विल टेक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि